सूर्यमहं नमामि। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुमकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तविनौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम सरस्वतीं शारदां चैव कौमारीं ब्रह्मचारिणीं भागीश्वरीं बुद्धदात्रीं भारतीं भुवनेश्वरीं चंद्रघंटामरालस्तां जगन्मातारुत्तमं वरदायिनी सदा वन्दे चतुर्वर्गो फलप्रदाम्। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे क्लीं ॐ श्रीं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट् स्वाहा। राम जी नगरिया राम की बस सरयू के तीर अटल छत्र महाराज को सोचो की हनुमत वीर। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। परम मंगलमय सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से परम पावन मंगलमय बस्ती माता की श्रामय श्री बालाजी महाराज के पवित्र पावन स्थान में श्रीमद् भागवत जी का आज प्रथम दिवस है। जब नारायण की विशेष कृपा होती है तब जाकर के शुभ समय प्राप्त होता है। संस्कारात् समत्पन्नम सर्वे जीव चराचर। और आप सबसे मैं निवेदन करूं प्रत्येक जीव का अन्न जल का संस्कार होता है। मेरी गोविंदनी महती कृपा की
17 बार आप लोगों ने लगातार कथाओं का श्रवण किया। 18वीं बार में मेरे गोविंद ने संयोग संस्कार बनाया है, दर्शन लाभ हुआ है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय। कोई ऐसी कथा नहीं जो आपने ना सुनी हो। लेकिन गुरुदेव की कृपा से आपको कुछ अच्छा लगे, नया लगे, अंतर कथाएं यहाँ तो परम विद्वान श्रोता हैं, फिर भी मेरी मति बुद्धि के अनुसार यो तुलुत बलधाम वीर बजरंग बली की शरणागति धूनावारी महाराज जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं सूक्ष्म रूप से अणु परमाणु की रूप में हमारे तुम्हारी इस पांडाल में भी हैं, उन सब के लिए हृदय से इस पवित्र आसन में मेरे गोपाल जी के पास में ग्राम देवता बस्ती के नगर की जो देवता हैं, देवगण हैं, सब आपके लिए इस पवित्र पावन स्थान में पधारे, अपना कथा का स्थान ग्रहण करें। तदुपरांत मेरे गोविंद की विशेष कृपा है, जिस नगर में, जिस बस्ती में हर वर्ष भागवत जी की कथा हो, वो तो तीर्थ की समान पवित्र स्थान हो जाता है। धन्य है श्रोता और वक्ता ऐसी दिव्य भूमि पर इस बार में मेरे गोविंद ने आपका हमारा दर्शन लाभ हुआ है। ये संयोग संस्कार है। पवित्र बस्ती माता की श्री चरणों में ग्राम देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मेरे गोविंद की प्रथम दिवस की कथा में महत्व में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक बार सौन का अधिक 88,000 ऋषियों का समूह नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में एकत्रित हुआ है। ये नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश यूपी में सीतापुर जिले में बहुत ही सुंदर पावन तीर्थ स्थल है। उसी स्थल से, उसी स्थान से हमारी जितनी भी कथाएं हैं, इन सब का उद्गम स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य।
2010 में मेरे गोविंद की गुरुजी की महती कृपा हुई, पवित्र पावन स्थान का दर्शन लाभ हुआ, कथा हुई। बहुत ही सुंदर महिमा है। वहाँ चक्र तीर्थ है, अपने आप घूम करके जल निकलता है, पाताल तोड़े नीचे से चलता है ऊपर की ओर। गोमती नदी बहती है। मनो शत्रुपा ने जो तप किया है वो तपस्थली भी वही है। आप उधर की यात्रा में गए, आप में से कोई भी कभी मौका लगे तो जरूर दर्शन करना। ये वही नैमिषारण्य है। थोड़ा सा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चल करके एक स्थान है मिस्र, जहां स्वयं दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का इंद्र को ब्राह्मण बन के आया था दान दिया है। दधीचि कुंड है। और एक मीठी सी बात और भी समझ लेना, गोमती में इस समय बरसात का मौसम है, सब नदियां तेज बह रही हैं। गुप्त रूप से शंकर जी का स्थान है, मंदिर है। और महिमा सुनो, शंकर जी की प्रिय वस्तु जैसे बेल पत्र, वेल फल, आकड़ा के फूल, धतूरी के फल, जो कोई नहीं खाता है, जो बाबा पाता है, सब चढ़ाए जाते हैं। स्वयं भगवान तो जल के अंदर है, नदी के अंदर है, और ऊपर से पूजा होती है। तो इसमें कोई विशेष बात? हाँ, विशेष बात है। क्या अगर आपके हाथ से स्वीकार हैं तो डूब जाते हैं, समझ रहे हो ना? तुम्हारे हाथ से बाबा को जो चीज स्वीकार लेनी है ना, ग्रहण करनी है, तो वो डूब जाती है। और आपके हाथ से अगर नहीं लेना है तो वो तैर करके दूर चली जाती है। वही नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? कोई रीजन होता है, जैसे अपने गांव का नाम केसरा, कुछ ना कुछ रीजन। निमि नाम के राजा रघुवंश में हुए। निमि नाम के राजा सूर्यवंश अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वृद्धावस्था में भजन करना चाहता हूं, पर भजन में मन टिकता नहीं है। प्रयास तो खूब हो, हम भगवान का खूब भजन करें, खूब आनंद करें, पर स्थायी नहीं रुकता। कोई ऐसा स्थान बता दो जहां निरंतर भाव से मेरा चित्त भगवान के चरणों में, राघवेंद्र सरकार के चरणों में लगा रहा है। गुरु जी ने कहा, राजन आप तो परम भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। राजा निमि से महात्मा कह रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, आप अपने बाण को खींच करके वन की ओर छोड़ दो, और जिस स्थली पर जाकर के, जिस वृक्षावली में जहां पर तुम्हारा बाण नीचे गिर जाए, उसके चारों तरफ 1 योजन तक भगवान की माया नहीं व्यापेगी। उसी स्थान पर आसन लगा लो और भजन करना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। और सबसे बड़ा धन है अपना चित्त, अपना मन भगवान के चरणों में लग जाए, प्रेम हो जाए। तो राजा का नाम क्या है? निमि। गुरुजी ने कहा, अपना सर छोड़ दो। राजा निमि ने वन की ओर सर माने बाण छोड़ा, और जिस जगह पर जाकर के पड़ा उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। राजा निमि ने सर छोड़ा ना, किस जगह पर गिरा? नैमिषारण्य।
आज वही नैमिषारण्य नाम से पवित्र तीर्थ भारत वर्ष को पवित्र कर रहा है। चक्र तीर्थ लिए फोन पे सर्च करके देखना नैमिषारण्य, पूरी स्टोरी आ जाएगी। नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जैसे आप और हम सब एक जगह एकत्रित हुए। नैमिषे सोतुमासीनो अभिवाद्यं महामतिम्। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। इन सब में बुद्धिमान सूत जी महाराज जब पधारे तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया। स्वागतम तू महाभाग अत्रागत। आइए महाराज, विद्वान पुरुष कोई भी हो सकता है, कोई भी जाति पाति हो सकती है, विद्वान पुरुष का हर जगह सम्मान होता है। आसन दिया। एक विद्या ही ऐसा है जो सब जगह पर सम्मान दिलाती है। विद्या विनय संपन्न। और बड़े आनंद के साथ में जब स्थान दिया तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, निवेदन किया, हे महाराज हमारे लिए कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने मात्र से हमारे हृदय का संदेह दूर हो जाए और भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारी प्रीति हो जाए, हमारी भक्ति ठाकुर जी के श्री चरणों में लगे। ऐसी पावन कथा सुनाओ। एक सच्ची बात कहें, जहां पर श्रद्धा ना हो, जहां पर विश्वास ना हो, आप कितनी विद्वान मौन हो जाओ। जहां अश्रद्धा है वहां पर मूर्ख बन जाओ, और जहां पर श्रद्धा है, जहां पर विश्वास है, जहां प्रेरणा है, वहां पर जो भी कुछ है ना वो पूरा भंडार खोल दो। सूत जी ऋषि सौनक ऋषि के आग्रह से बड़े प्रसन्न होकर के सब ऋषियों की ओर से सौनक जी को मुख्य बना दिया। मन में कोई प्रश्न हो तो सौनक जी बोलेंगे तुम सब की ओर से। सौनको रुवाचो, हे नाथ भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगे और हमारे लिए स्वयं ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसी कोई कथा सुना। सोतो रुवाचो, सूत जी महाराज विनम्र भाव को स्वीकार करते हुए और बड़े आनंद के साथ कहते हैं, गीता जी में लिखा भी है, हाँ तद विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। किसी तत्वदर्शी महापुरुष से कुछ लेना हो तो पहले सेवा करो। सेवा से जो प्रसन्न हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो, तन प्रसन्न हो, तो अपनी मन की बात कह दो। जो प्रश्न उठ रहा है ना उसको आप पेश कर दो, जरूर तुम्हारे हित में जवाब मिलेगा। यही भाव स्वीकार सौनक जी ने किया और प्रसन्न जान करके अपना प्रश्न रख दिया। और सूत जी महाराज जवाब दे रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर महात्मा।